दोस्तों, जो भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, पर अब आपका भी आंखें आंसुओं से भर जाएगा। यह घटना आपको उदास कर देगा। जी हां, क्योंकि इस कलयुग में अब नया खेल शुरू होने वाला है दोस्तों। आखिर जिसका हमें डर था वही हो गया सर, पर घिनौना कलंक लगने वाला है और जिन्हें देखकर हमारे भोले बाबा फूट फूट कर रो पड़े हैं। जी हां, और यह घटना कोई साधारण नहीं है। इन्हें जो जातक नजरअंदाज करेंगे तो उनके साथ बहुत बुरा होगा, मानो या ना मानो, यह तो आपकी मर्जी। लेकिन मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं कि दोस्तों, सावधानी के रास्ते को पकड़ लो और अपने आप को सावधान कर लीजिए, क्योंकि अब आपके जीवन का समय ही बहुत कम बचा है और परेशानियां मानो तो भूकंप की तरह आ रहा है। इसलिए अरे पगले, तुम्हारे सामने मैं गुजारिश करता हूं कि जितना जल्दी हो सके मेरे बात को मान लो और वह वीडियो को देख लो, क्योंकि अब इस कलयुग में दोस्तों अनर्थ होने वाला है। एक अच्छे इंसान के साथ हद से ज्यादा गलत होने जा रहा है, और जो इंसान ने कभी बुरा हरकत ही नहीं किया था, पर उनके ऊपर झूठा इल्जाम दिया जाएगा और उन्हें यह जमाना रोने पर भी छोड़ देगा। अगर सीधी बात कही जाए तो यह दुनिया फिर से वही गलती दोहराने वाले हैं जो गलतियां पिछले कुछ समय पहले किया गया था। जी हां, मैं जानता हूं और आप भी जानते हो कि दोस्तों, जो इंसान थोड़े शरीफ दिखते हैं तो अक्सर कुछ लोग अपने आप को बुद्धिमान सोचकर उस शरीफ इंसान को अपने पैरों के धूल समझ लेते हैं और जहां चाहे उन्हें दो चार बातें सुना भी देते हैं। पर वह कहावत को आपने कहीं ना कहीं जरूर ही सुना होगा कि हर अच्छे और शरीफ इंसान के पीछे हमारे भोले बाबा का बहुत कृपा होती है, और हमारे भोले बाबा इस दुनिया में तभी अपनी आंखों से आंसू गिराते हैं जब उनके भक्त किसी संकट में रहता है, और मानो तो वही हो गया। और अब उनकी एक एक आंसू का कतरा उन लोगों को चुकाना पड़ेगा जो किसी के ऊपर घी लौना कलंक देने की चाल चल रहा है, और यह प्लानिंग वह जानबूझकर कर रहा है। तो चिंता मत लो, जैसी करनी वैसी भरनी, मतलब जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, ये बातों को आप जानते ही हैं। तो अब वह जैसा प्लानिंग कर रहा है करने दो, क्योंकि यह तो उनके कर्म में जुड़ रहा है, और उनके कर्म का जब लाठी उन्हें पड़ेगा तो उनके होश ही उड़ जाएंगे। देखिए, मैं हर किसी को कान खोलकर बोल देना चाहता हूं कि दोस्तों, हमें इस संसार में किसी बेसहारा या फिर किसी अकेलापन व्यक्ति को देखकर उनके साथ बुरा नहीं करना चाहिए और किसी का दिल भी नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति इस जिंदगी में अकेले होते हैं, बेसहारा होते हैं, तो वह व्यक्ति कभी अपने आप को अकेला नहीं कहते हैं। वह तो ऊपर वाले को अपना बना लेते हैं, और जिस इंसान के अंदर ऊपर वाले की भावना रहती है, प्रेम रहता है, तो हमारे परमपिता कभी उस इंसान को अकेला छोड़ते भी नहीं है। अगर विश्वास नहीं होता तो अब देख भी लो कि आने वाले अगले 3 दिनों में जो लोग गलत करने के लिए तैयार हो चुके थे, तो अब उनका पूरा स्वरूप और उनका पूरा बनाया गया खेल सामने आ चुका है। और यह एक बहुत इंपॉर्टेंट संदेश भी है अगर एक नजर से देखा जाए तो। जी हां, और इस राशि के जातक के साथ किसी ने गलत किया है और आप गलत को सहन भी किए हो, तो आपके लिए यह बहुत ही चमकदार खबर भी है, क्योंकि अब खुलेगा वह सारे इंसानों का कर्मों की पोटली। और दोस्तों, जिसने भी किसी के साथ धोखेबाजी या फिर नमक हरामी किया होगा, तो अब वह नहीं बच सकता है। जी हां, उनकी तो प्राण आज खतरे में ही जाने वाली है, और अब वह अपने किए कराए, पर बहुत ज्यादा पछताने भी वाले हैं। देखिए, कहा जाता है कि पूरे ब्रह्मांड में हमारे एक सबसे बड़े देवता भोले बाबा यह इंसान को नीचे से ऊपर भी कर देते हैं और ऊपर से एक चुटकी में नीचे भी कर देते हैं। मेरा कहने का सही अर्थ यह है कि दोस्तों, जिस व्यक्ति का कर्म और व्यवहार हमारे प्रभु को पसंद आ जाता है, तो हमारे प्रभु उन्हें एक अच्छी जिंदगी भी प्रदान कर देते हैं। पर जब वह इंसान इस एहसान को लेकर पाप करने लगता है, तो फिर उनसे यह चीज छीन भी लेते हैं। इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अब इन आने वाले अगले 3 दिनों के अंदर बहुत लोगों के लिए तो यह खबर नाराजगी साबित होगा, पर बहुत लोगों के लिए यह एक खुशियों का पैगाम भी रहने वाला है। और मैं जानता हूं कि फाइनली इस राशि के जातक के लिए तो यह बड़ी खुशखबरी होगी। इसीलिए मैं आप सभी से इतना ही विनम्र निवेदन करता हूं कि दोस्तों, दीवारों के भी कान होते हैं। यह वीडियो को चुपचाप और बंद कमरे में अकेले ही देखना है। इनकी एक भी भनक किसी को लगने न देना है, वरना बहुत बड़ा और गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। मेरे एक एक शब्द को दोस्तों शुरू से लेकर लास्ट तक सुनना है, क्योंकि अगर आप अधूरे में ही छोड़कर चले जाएंगे तो फायदे के बारे में सुन ही नहीं पाएंगे
क्योंकि काफी जानकारियां पर गौर किए हैं और आपके पास लाए हैं। मेहनत तो लगा है, फिर भी आपसे कोई धन नहीं मांगेंगे। बस हमारे लिए इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। और ज्यादा मन में परेशानी है तो नीचे कमेंट सेक्शन है, वहां पर जाकर के जय भगवान भोले भंडारी, जय माता रानी जी का नारा अपने मन मर्जी से लगा दीजिएगा। इनसे काफी आपको सुकून की राहत मिलेगा। इस YouTube चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं कुछ सुंदर ज्ञान से। दोस्तों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि वक्त तुम्हें जो सिखाता है वह इस दुनिया में कोई आपको सिखा नहीं सकता है। मित्रों, केवल समय ही है जो आपको बताता है कि कौन अपना है और कौन पराया है। दोस्तों, हमें जीवन में हमारे समय हमें बहुत से लोगों के असली चेहरा तक भी दिखाते हैं कि कौन तुम्हारे जिंदगी में गद्दार है तो कौन तुम्हारा हमदर्द है, कौन तुम्हारे साथ चल नहीं करते हैं। मित्रों, या जीवन में हमें समय बहुत कुछ दिखाता भी है और सिखाता भी है। तो यह बात बिल्कुल सही है कि समय से बड़ा गुरु इस जीवन में कोई नहीं है। जी हां दोस्तों, इसलिए आपको हम बता दें कि जीवन में हमेशा समय का सही उपयोग करना। अगर दोस्तों अपने जीवन में आप कीमती समय को खो देंगे तो बता दें कि यह समय लौटकर तुम्हारे पास कभी नहीं आएगा। बता दें कि तुम्हारे जीवन के लिए हर वक्त, हर सेकंड आपके लिए बहुत कीमत है। मित्रों, बता दें कि जीवन में कई ऐसे लोगों का रात होती है लेकिन सवेरा नहीं होता है। कई लोग अपने जिंदगी में कई सारे ख्वाब को लेकर चलते हैं, लेकिन दोस्तों उनके साथ कल क्या हो जाता है यह कोई कह नहीं सकता है। मित्रों, समय जीवन में देखा जाए तो सबसे बड़ा है, क्योंकि वक्त तुम्हें हंसना भी है और वक्त तुम्हें रुलाता भी है। जी हां दोस्तों, इसलिए जीवन में हर व्यक्ति को समय की कद्र करना चाहिए। मित्रों, जो इंसान आज जिंदगी में बैठकर समय का उपयोग नहीं बल्कि दुरुपयोग कर रहे हैं, तो बता दे कि आने वाले भविष्य में उन्हें बहुत पछताना पड़ेगा। मित्रों, अगर जीवन में सही रास्ते पर चलोगे तो एक दिन तुम्हारे लिए समय ऐसा आएगा जहां तुम जिंदगी में हर वह खुशी को प्राप्त करोगे, हर वह आपकी जिंदगी की कामयाबी आपको मिलेंगे। मित्रों, आप जीवन में देख भी होंगे और कई लोग ऐसे भी हैं कि बैठे बैठे करोड़पति बनने का सपना सोचते हैं। मित्रों, लगता है कि हम तुरंत ही जीवन में कुछ से कुछ कर लेंगे, लेकिन बता दे कि जीवन में अपने आप और बैठे बैठे रहने से हमारे जिंदगी ना कभी बदलेगी और ना कभी हम जिंदगी में करोड़पति बन पाएंगे। मित्रों, करोड़पति बनने के लिए हमें जिंदगी में मेहनत करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है और अपने बुद्धि का सही उपयोग करना पड़ता है। मित्रों, जिंदगी में अगर तुम समय के साथ चलोगे और सही तरीके से काम करोगे तो जिंदगी में बहुत आगे बढ़ जाओगे, जहां तक लोगों को भनक भी नहीं लगेगा। जी हां दोस्तों, बता दे कि अगर समय तुम्हारे साथ है तो तुम जीवन में कहां से कहां तक पहुंच जाओगे, और वहीं अगर समय तुम्हारा खराब हो जाएगा तो तुम कहीं भी पहुंचे हैं तो वहां से नीचे भी आ जाओगे। इसलिए यह बात सच कहते हैं कि समय से बड़ा बलवान और वक्त से बड़ा ताकत इस जीवन में कोई नहीं है। तो गुरुजी के इस छोटी सी अनमोल बातों को ध्यान में जरूर रखेगा। या छोटी सी बातें तुम्हारे जीवन के लिए अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी है, इसलिए इस छोटी सी ज्ञान को ध्यान में जरूर रखेगा। और गुरुजी से अगर आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो आज की वीडियो को एक लाइक प्रदान जरूर कर दें, साथ ही कमेंट बॉक्स में प्रेम से लिखें जय गुरुदेव महाराज। तो चलिए अब बढ़ते हैं आने वाले अगले 3 दिनों के समय के बारे में। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आने वाला यह 3 दिनों का समय आप सभी के लिए और आपके संपूर्ण जीवन के लिए सबसे खास और सबसे महत्वपूर्ण समय रहने वाला है। मित्रों, इस समय आपको जिंदगी में जो चीज मिलाने वाली है, शायद आप इसके बारे में कभी सपने में सोच भी नहीं होंगे। जी हां दोस्तों, बता दें कि जिसकी तलाश आप लोग बहुत दिनों से कर रहे थे, तो आपकी वह तलाश आने वाले इन 3 दिनों के भीतर पूरी होने वाली है। मित्रों, आखिर भगवान भोले बाबा ने आपकी जिंदगी की वह सबसे बड़ी कीमती चीज आपको मिल ही गई, जिसके लिए आप लोग हमेशा दौड़ते थे। हमेशा आप जिंदगी में मेहनत और प्रयास परिश्रम करते हुए आ रहे थे। आने वाले इन 3 दिनों के भीतर भगवान भोले शंकर जी की कृपा से तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाले हैं। मित्रों, जीवन में जो संकट के बादल छाए हुए थे, तो अब वह दूर होने वाला है। वही आपके सर पर अगर कोई झूठा इल्जाम, कलंक लगा हुआ था,
तो वह दूर होगा। आज सच्चाई सबके सामने आने वाला है। दूध का दूध और पानी का पानी होने वाले हैं। आने वाले इन 3 दिनों के भीतर भगवान भोले बाबा की कृपा से आपकी जिंदगी की मुसीबत दूर होने वाली है। और यहां तक कि जिन लोगों ने आपको बहुत परेशान किया था, तो आज उन्हें भी अपने पापों का सजा मिलने वाला है। जी हां दोस्तों, बता दे कि आज दुखों के आंसू वह लोग रोने वाला है जो दूसरों की खुशियों पर बुरी नजर लगते हैं, जो आपकी खुशियों को हमेशा बर्बाद करने के बारे में सोचते हैं। तो आज उनकी खुशियां उनसे ही मुंह मोड़ने वाले हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आज मित्रों, तुम्हारे दुश्मनों के जिंदगी में जो मुसीबत का कहर टूटने वाला है देखकर आपको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा। वह कहते हैं ना कि जैसे को पैसे मिलेगा, तुम दूसरे के साथ जिस तरह से करोगे तो तुम्हारे साथ भी उससे कई गुना अधिक खराब होगा। पुराने वाले इन 3 दिनों के भीतर मिथुन आपके दुश्मनों को अपने पापों का सजा मिलकर ही रहेगा। आज मित्रों, खून के आंसू रोएगा वह लोग जिसने तुम्हें हमेशा रुलाने का प्रयास करते हुए आ रही थी। भगवान भोलेनाथ कृपा से तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा आज दूर होगा। आपको इसी चीज का तो बरसों से इंतजार था और अब वह इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुका है। अब समय तुम्हारे पक्ष में है। अब दोस्तों, दुश्मनों का समय सबसे बुरा चलने वाला है। जी हां दोस्तों, इन 2 दिनों के भीतर आंसू तो निकलेंगे, लेकिन वह तुम्हारे लिए खुशी के आंसू होंगे, क्योंकि आज भगवान भोलेनाथ की कृपा से तुम्हारी जिंदगी की वह सबसे बड़ी मनोकामना पूरी होगी और आपको जिंदगी की वह सबसे बड़े कामयाबी मिलेगी कि जिनके बारे में आप भी सोच नहीं होंगे। यह कामयाबी सच में आपको खुशी के आंसू रुलाने पर मजबूर कर देगा, क्योंकि जब इंसान को कोई बड़ी कामयाबी मिल जाती है तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता है। और आने वाले इन 3 दिनों के भीतर आपकी भी साथ कुछ ऐसा ही होगा मित्रों। आज तुम्हारे कामयाबी के चर्चे घर घर में होगी, हर गली में होने वाले हैं। आज तुम अपनी जिंदगी के वह सबसे बड़े सुकून पल को देखने वाले हो और आनंद लेने वाले हो, जिनके बारे में आप कभी भी सपने में सोचा भी नहीं होगा। भगवान भोलेनाथ कृपा से इन 3 दिनों के भीतर तुम्हें इस जीवन में जो मिलेगा, शायद इसकी उम्मीद आपको आज तक नहीं था। मित्रों, 7 जन्मों तक आप भूल नहीं पाओगे। जी हां दोस्तों, आने वाले इन 3 दिनों के भीतर आप जिंदगी में हर जगह पर अपनी कामयाबी का झंडा लहराने वाले हो मित्रों। जितना ही आप लोग पीछे रह गए थे, तो उतनी ही अधिक तेजी से आप सभी लोग अब जीवन में आगे बढ़ाने वाले हो। आज तुम अपनी जिंदगी को बहुत बेहतरीन रूप से देखने वाले हैं और अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा आनंद है आज आपको मिलने वाला है। जी हां दोस्तों, और हम आप सभी को बता दें कि 3 दिनों के भीतर रोजी रोजगार से जुड़ा कोई शुभ समाचार आप सभी को मिल सकता है। अगर आप लोग रोजी रोजगार के लिए काफी दिनों से परेशान थे या फिर कोई रास्ता आपको नहीं मिल रहा था, आप जीवन में रोजगार से काफी परेशान थे, तो इन 3 दिनों के भीतर आपको उससे जुड़ी कुछ बड़ी खुशखबरी का समाचार मिलेगा, जिससे आप सभी का मन खुशी से गदगद हो जाएगा। आप सभी लोग बहुत उत्साहित होंगे और यह खुशी सच में तुम्हारे परिवार को खुश ही कर देंगे। जी हां दोस्तों, यदि आप बेरोजगार हैं तो आपको मनचाहा रोजगार मिल सकता है। तो वहीं पहले से नौकरी पैसा लोगों की पेशेवर जिंदगी में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकता है, या समय अचानक से कुछ बड़े खर्च भी आपके सामने आ सकते हैं। लेकिन इस दौरान आपकी आय भी बढ़ेगी, तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं लेना है। आपको अचानक से कहीं से धन की प्राप्ति भी संभव है, जिससे आपके खर्च की समस्या आपको ज्यादा नहीं होगी। आपकी आमदनी आपके खर्च को इस समय बेहतरीन ही रखेगा। और व्यवसाय की दृष्टि से अगर देखा जाए तो यह 3 दिनों का समय आपके लिए माध्यम साबित होगा, लेकिन धीमी गति से ही सही, लेकिन लाभ की प्राप्ति आपको होती रहेगी। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपको अचानक से अधिक लाभ नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे आपको लाभ होगा। इसलिए जिंदगी में हमें हर परिस्थिति के साथ चलना है। कभी हमारे जिंदगी में हमें अधिक फायदे होते हैं तो कभी काम भी होता है। इसलिए इस वक्त तुम्हारे लिए अधिक फायदे की संभावना तो नहीं दिखाई दे रही है, इसलिए आपको घबराना नहीं है। जी हां दोस्तों, ओरिया समय नौकरी पेशा लोगों के लिए चांदी का समय हो सकता है, क्योंकि उन्हें मनचाहा पद या फिर प्रमोशन मिल सकता है, जिससे वह लोग बहुत खुश होंगे और उनके लिए मानो तो सबसे बड़ी खुशियों का समय होगा। जी हां दोस्तों, और इस राशि के जातकों के आय के नए स्रोत बनेंगे।
कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वालों को हाथ में कोई बड़ी डील लग सकती है। समझ में आपकी छवि चमकेगी। व्यवसाय से जुड़े लोगों की बाजार में ढाक जमेगी और इस वक्त आप एक साथ कई बिजनेस में हाथ आजमाने का निर्णय ले सकते हैं। हालांकि ऐसे करने से पहले आपको अपने शुभ चिंतकों की सलाह जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम जीवन में कुछ गलत फैसला ले रहते हैं, कुछ निर्णय गलत भी ले लेते हैं, जो आगे चलकर हमें बहुत मुश्किल और बहुत पछतावा भी होता है। तो ऐसे में आपको इस वक्त जीवन में जो करना है दोस्तों, अपने परिवार वालों की सलाह, अपने शुभचिंतकों की सलाह लेना आपके लिए बहुत जरूरी है। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह वक्त आपके लिए बहुत अनुकूल रहने वाला है। बता दें कि दर छिटकर जा चुके रिश्तेदार भी आपके पास आज नजदीकियां बढ़ाने को आतुर दिखेंगे। जो लोग आपसे दूर हो गए थे तो वह लोग आज आपके पास करीब होते हुए दिखाई भी देंगे। खास बात तो यह है कि आप खुद भी एक कदम आगे बढ़कर अपने संबंधों को फिर से एक करेंगे और जो रिश्तेदारी में खटास हो गई थी, जो रिश्ते बिगड़ गए थे, तुम्हारे रिश्ते फिर से बनती हुई नजर आएगी, जिससे आप सभी का खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहेगा। वहीं आपकी लव लाइफ इस वक्त बेहद शानदार रहने वाले हैं। प्रयास करने पर आपकी प्रेम विवाह की मनोकामना भी पूरी हो सकती है। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं, आप अगर उनके साथ विवाह जीवन जीना चाहते हैं, उनके साथ विवाह करना चाहते हैं, तो इस वक्त अगर आप इस रिश्ते के लिए बात करेंगे तो आपकी बात भी बन सकती है और आपकी यह मनोकामना भी पूरी हो सकती है। जी हां दोस्तों, और परिजन भी इसके लिए आपको हरी झंडी दिखा सकते हैं, यानी कि आपकी बात पर सहमत हो सकती है। आपकी बात इस समय सब कोई मान भी सकता है। जी हां दोस्तों, सेहत की दृष्टि से आपको इस वक्त थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। तेज धूप से आपको बचकर रहना होगा। वही आपको वाहनों का भी प्रयोग थोड़ा सावधानी पूर्वक से करना आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि इस समय चोट चपेट लगने की संभावना दिखाई दे रही है। इस समय कोई दुर्घटना भी हो सकती है। बता दें कि इस वक्त आप लोग अपनी जिंदगी में वाहन से अगर कहीं पर भी सफर कर रहे हैं तो जरा सावधानी से करना है। आपको जल्दबाजी और हड़बड़ी बिल्कुल नहीं दिखाना है और ना ही आपको अत्यधिक आज उत्तेजित भी होना है। जो भी होगा आपको बहुत सावधानी से करना आपके लिए उचित रहेगा। वहीं क्रोध गुस्से पर कंट्रोल करना होगा, नहीं तो बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं, जिससे आपको ही नुकसान होगा। और आपकी गलत व्यवहार के कारण, आपके गुस्से क्रोध के कारण आज आपके रिश्तों में खटास भी हो सकता है। आपके बने रिश्ते आपसे दूर भी जा सकते हैं। इसलिए आप सभी को इस बात का विशेष रूप से ध्यान भी रखने की काफी आवश्यकता रहेगी। कब कौन सी बात किस जगह पर आपको बोलनी है, इसका विशेष रूप से ध्यान जरूर रखें। दोस्तों, हम आपको बता दें कि अब मन को बड़ी बेचैनी होने वाला है। इस तरह किस्मत रुलाएगा, जिंदगी में तो कभी सोचा भी नहीं होगा। जी हां, हम आपको बता दें कि दोस्तों अब कुछ भयानक होने वाला है और यह किस्मत फिर से दर्द देने वाला है। एक प्रकार से कहे तो यह घटना ऐसा समय दिखाएगा जिन्हें आप बर्दाश्त भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि किस्मत का लात जूता पड़ने वाला है और जीवन का बुरा हाल होने वाला है। इसलिए जो लोग इस वीडियो को मजाक में लेंगे तो बड़ी सीधी सी बात है, वह बहुत ही बड़ी बेवकूफी करेंगे। जी हां, क्योंकि आज मैं छोटी मुंहौर बड़ी बात तो करूंगा, लेकिन आपको कड़वा लगेगा। कड़वा लगे तो आप हमें एक क्षमा कर दीजिएगा, पर आज मैं आपको वह बातें बता देना चाहता हूं जो कि आपके जिंदगी के साथ जुड़ चुका है और अब सीधे इसने आपके किस्मत को अपने कब्जे में कर लिया है। देखिए, इन अगले 48 घंटे में कुछ ऐसा हरकत आप अपनी आंखों से देखोगे जिन्हें देखकर आंख तो लाल हो ही जाएंगे, साथ ही साथ आप रोने भी लगोगे, क्योंकि सच में आप बहुत नाजुक हैं। आपका इरादा गलत नहीं है, पर यह दुनिया आपके इरादे को गलत कहता है, इसलिए आज न्याय बराबर होगा। हमारे शनिदेव जी अपनी रथ पर सवार होकर दोस्तों बड़े शुभ समय में अब कुंडली पर दस्तक भी दे चुके हैं और वह आपकी जिंदगी के साथ घटने वाली सारी मामलाओं में भी गौर करने वाले हैं। इसीलिए आप लोग चिंता मत लीजिए, क्योंकि अब पुण्य करने वाले भी और पाप करने वाले का सर इस जमाने के सामने आएगा, क्योंकि आप यकीन नहीं करोगे, पर हमारे प्रभु अब दोस्तों क्रोध में काला हो जाते हैं। तब इस धरती पर तूफान आने लगता है और यह तूफानी खबर भी है, इसलिए कोई क्या करे यह आपको नहीं देखना है, पर आप हमारे बातों पर आज यकीन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि इस राशि के जातक किस्मत थोड़ा बिगड़ चुका है और यह किस्मत ने तुम्हें बहुत रुलाया भी है।
बहुत कष्ट पीड़ा भी दिया है। फिर भी आप कहते हो कि चलो छोड़ो, ईश्वर ने जो हमारे तकदीर में लिखा है वह तो हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। और न जाने दोस्तों, आपने कितने संघर्ष किए हैं, आए हुए मौके को छोड़ दिए हैं, क्योंकि आप किसी को दोष नहीं देते हैं और किसी से जुबान भी नहीं लगाते हैं। आपका अंदाज तो यही है कि ऊपर वाले जो करेगा वह हर किसी के लिए बढ़िया ही होगा। और सच में आपका यह शब्द भी आज बहुत कम आने वाला है। दोस्तों, मैं आज से पहले हमारे शनिदेव जी को इस तरह कुंडली में प्रवेश होते हुए देखा नहीं था, पर अचानक से देखकर हर कोई चौंक जाएंगे। और आने वाले अगले 48 घंटे के अंदर से सीरियसली मैं कहता हूं कि जिस इंसान का पाप करने में हाथ होगा, गलत करने में हाथ होगा, तो वह गारंटी अब दर्द के मारे तड़प उठेंगे और उनके मुंह से रोने एवं चिल्लाने की आवाज भी सुनाई देने वाला है। एक तो उनका किस्मत उनके ऊपर अपना हमला भी करेंगे, और अब हमारे प्रभु भी उन्हें एक अलग ही तरह उम्र भर के लिए सजा भी देंगे। मानो तो अब पाप करने वाले लोगों की सारी अक्ल ठिकाने ही लग जाएगी और उनका कोई मदद भी नहीं करेगा। यहां तक कि उनके यह हाल को देखकर हर कोई हंसने भी लगेगा। क्योंकि दोस्तों, मैं हर किसी को कहा था कि अरे पगले, लालच मत करना, क्योंकि लालच 2 पल के लिए तुम्हें लगेगा कि यह बहुत खुशी दे सकता है और हम अगर गलत काम करेंगे तो हमारी जिंदगी सुंदर हो जाएगी। पर ऐसा कुछ नहीं होता है। जी हां, लालच करोगे तो फिर गड्ढे में गिरना तय भी हो जाएगा। और यह किस्मत भी लालच इंसान के लिए कोई मदद नहीं करता है, बल्कि उन्हें तो धोखा देता है। और अब भोगो, जिसने जो किया है उन्हें तो वैसा ही मिलेगा, क्योंकि चांस नहीं है ये घटना को रोकने का। और हमारे परमपिता भी दोस्तों थक चुके हैं हर किसी को सावधान रखते रखते। पर अब कुछ लोगों की वॉट लगने वाली है और इस खेल को देखकर इस राशि का जातक खुशी से फुले नहीं समाएंगे, क्योंकि इस राशि के जातक दोस्तों हमेशा अच्छाई का ही साथ देते हैं। आप ईमानदार हैं, जो और एक समझदार इंसान भी आपके अंदर पुण्य करने का हर स्थान है। इसलिए तो इस राशि के जातक सबसे बेस्ट होते हैं। लेकिन इस वीडियो में कुछ ऐसे भी इंसान मौजूद हैं जिन्हें हमारे एक भी बातों पर यकीन नहीं हो रहा होगा और वह हमें बड़ी आसानी से इग्नोर भी कर रहे होंगे। तो मैं उनकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि अरे पगले, तुम मानो या ना मानो, यह तो तुम्हारे मन की मर्जी है, पर मैं वही बता रहा हूं जो अगले 48 घंटे के लिए संकेत मिल रहा है। फिर भी चिंता मत लो, एक ना एक दिन तुम्हें भी मालूम चल ही जाएगा कि ऊपर वाले हमेशा हमारे भले के लिए ही संकेत भी देते हैं और उन पर पूरा भरोसा भी करना चाहिए। वैसे तो मैं डंके की चोट पर कहता हूं, आज का यह वीडियो फोन करने वाले लोगों के लिए बहुत ही शानदार है, महत्वपूर्ण है। इसलिए आज तो आप भूल न करें और आपके पास जितना भी काम धंधा हो वह छोड़ दें। पर सबसे पहले अपना समय देकर यह वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख ले, ताकि हर मामला आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ भी सके, क्योंकि हम और हमारे टीम ने मिलकर इस वीडियो को ग्रह गोचर के द्वारा तैयार किए हैं। तो आपका फर्ज बनता है कि दोस्तों इस वीडियो को जल्दी से एक लाइक कर दीजिए। जिसने कर दिया है उन्हें हमारी तरफ से लाख लाख गुजारिश। और अगर मन करे तो नीचे कमेंट सेक्शन है, वहां पर जाकर के जय भगवान भाग्य के श्री फलदाता शनिदेव महाराज जी का जय जयकारा पूरे 4 बार लगा दीजिएगा। दोस्तों, इनसे आपकी हर अर्जी स्वीकार होगी और आप हमेशा आगे बढ़ेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं कुछ मीठी ज्ञान से। मेरे प्यारे साथियों, हम आप सभी को बता दें कि जिंदगी में किस्मत की ठोकर तो आप लोगों ने बहुत खा लिया है मित्रों। जहां किस्मत का साथ देना था वहां आपको कभी भी साथ नहीं मिलता था। जिंदगी में आप लोग अपने किस्मत के कारण भी बहुत रोते हुए आए हैं। यहां तक कि आपकी जिंदगी की हालत कुछ इस तरह से बन गई थी कि मानो तो पूरी तरह से उजड़ ही गई थी। जिंदगी दोस्तों आपकी इतनी इम्तिहान ले रहा था जहां तुम्हें जीवन में कहीं पर भी कुछ भी मौका नहीं मिल रहा था। आप जिंदगी में बहुत सोचते थे, आपके अंदर बहुत कुछ ख्वाहिशें थे। आप चाहते थे कि हम जिंदगी में यह करें या फिर वह करें, लेकिन आपकी हालत और आपकी जिंदगी की समस्या आपकी मन की चीज को पूरा होने नहीं देता था। और यहां तक कि समस्या आपका पीछा भी नहीं छोड़ रहा था। आप जिंदगी में क्यों कहा जाए तो पूरी तरह से अकेले हो गए थे। न तुम्हारा कोई आगे साथ देने वाला था, न तुम्हारा कोई पीछे, न दाएं, न बेनयू। कहा जाए तो तुम्हारे साथ एक भी इंसान खड़ा नहीं है। आप जिंदगी में बहुत लड़ रहे हैं, अपनी परेशानियों से बहुत परेशान है
और जिंदगी में आप बहुत लंबे समय से दुख का सामना भी करते हुए आ रहे थे। एक तरफ से कहा जाए तो आपकी जिंदगी के दुख, तकलीफ, परेशानी बिल्कुल भी खत्म नहीं हो रही है और आप जिंदगी में इस तरह से चिंतित हैं, इस तरह से परेशानी है कि आप जीवन में न चैन से सो पा रहे हैं, न चैन से जग कर रहे हैं। यूं कहा जाए तो आपकी जिंदगी पूरी तरह से पागलों की तरह हो गया है। आपको अपने जिंदगी में पागलों की तरह भटकना पड़ रहा है। जीवन में एक एक चीजों के लिए आपको बहुत संघर्ष, बहुत परिश्रम और बहुत प्रयास करने पड़ रही है और यहां तक कि प्रयास करने के बावजूद भी आपका कई काम बनता नहीं है। आपके रास्ते में रुकावटें और आपके रास्ते में समस्या आपको आगे बढ़ाने भी नहीं दे रहा है। यूं कहा जाए तो आप जहां के कहां हैं, रुके हुए हैं। मित्रों, आपसे हर इंसान आगे हो गया है और आप जिंदगी में बहुत परेशान हैं। आपकी परेशानी आपको इस तरह से पकड़ कर रखा है कि आप जीवन में चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। एक तो दोस्तों, कोई रास्ते भी आपके पास नहीं दिखाई देते हैं जिससे आप अपनी जिंदगी की समस्याओं से बाहर निकल पाए। जी हां दोस्तों, यूं कहा जाए तो चारों तरफ से आप जिंदगी में जिस तरह से तेरा पानी एक जगह रुक जाता है, जिस तरह से कुआं का पानी एक जगह स्थित रहता है, तो ठीक उसी तरह से आज की जिंदगी भी एक कुएं के पानी की तरह हो गया है। आप जिंदगी में ना आगे बढ़ पा रहे हैं, उन्हें अपनी जिंदगी की समस्याओं से बाहर निकल पा रहे हैं और भगवान से आप यहां तक हमेशा प्रार्थना भी करते हुए आए हैं कि प्रभु, आखिर हमारे जीवन में ऐसा क्या गलतियां हो गई है जो कि हमारे साथ ऐसा हर बार हो रहा है। आखिर हमें कौन से जन्मों का सजा मिल रहा है? आखिर हमारे किस्मत में क्या लिखा है? जिंदगी कभी बदलेगी या नहीं बदलेगी? आप अपनी जिंदगी में यूं कहां जाएं तो इस तरह से चिंतित और मायूस दिखाई दे रहे थे। क्या आपके चेहरे की खुशियां तो मानो ही चली गई थीं? आप जिंदगी में सोच सोच कर परेशान हो गए थे। आपको ऐसा लगता था कि अब जिंदगी में हमारा कुछ भी नहीं होगा। अब हमारे जीवन के सभी रास्ते बंद हो गए हैं। अब हमें जिंदगी में हार माननी ही चाहिए। यूं कहें तो आप जिंदगी में इतना चिंतित हो गए हैं कि मानो आपकी जिंदगी की खुशियां ही उजड़ गई हैं। आपको उम्मीद और भरोसा टूटने लगा था। लेकिन मित्रों को कहते हैं ना कि भगवान का लीला भी अजब गजब की होती है। मित्रों, जहां पर इंसान टूटने लगता है तो भगवान उन्हें कभी टूटने देता नहीं है। जहां इंसान का आप खत्म होने लगते हैं तो वहां इंसान की जिंदगी में एक नई उम्मीद की किरण भी जागती है। सूरज जब सुबह होता है, जिस तरह से निकाल कर पूरी दुनिया को अंधेरे से गायब करता है और उजाले की रोशनी देता है, ठीक उसी तरह से अब आपकी जिंदगी में भी अंधेरा जो दुखों का छाया हुआ था, तो अब वह अंधेरा आपकी जिंदगी से दूर होने वाले हैं और अब जिंदगी में खुशियों की रोशनी चारों तरफ जलने वाली है। क्योंकि आज आप सभी के ऊपर भाग्य के देवता भगवान शनिदेव की कृपा दृष्टि है और भगवान शनिदेव की कृपा दृष्टि से आज आपकी जिंदगी के दुख पूरी तरह से दूर हो जाएंगे। मित्रों, आपका जीवन के जो रास्ते बंद हो गए थे तो अब वह खोलते हुए नजर आ रहे हैं। भगवान शनिदेव जी, जिन्हें हम भाग्य के देवता और कर्मों के फलदाता भी कहते हैं, तो आज तुम्हारे पिछले जन्मों के पिछले समय के सभी एक कर्म का फल तुम्हें मिलने वाला है। मित्रों, जीवन में जो आपने हर संघर्ष को झेलते हुए, हर परेशानियों को झेलते हुए जो मेहनत, प्रयास, परिश्रम और जो आप जिंदगी में हमेशा अच्छे कर्म किया है, उन्हें का फल आप सभी को आज भगवान श्री शनिदेव जी देने वाले हैं। और जो आपकी जिंदगी का एक सबसे सुंदर दिन होने वाला है। मित्रों, आज आपका भाग्य भी बदलने वाला है और यहां तक कि आपकी जो किस्मत आपका साथ नहीं दे रहा था, जो किस्मत आपको अकेला छोड़ दिया था, जो किस्मत आपसे रूठ गई थी, तो आज वही किस्मत तुम्हें जिंदगी में बहुत बड़ी कामयाबी देने वाली है। जी हां दोस्तों, आज आप लोग अपनी जिंदगी के दुख को, तकलीफ को, परेशानियों को पूरी तरह से भूल जाओगे। आपको एहसास भी नहीं होगा कि हमें जिंदगी में कभी समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। आने वाले इन 2 दिनों के भीतर शनिदेव की कृपा से तुम्हारा जीवन पूरी तरह से खुशियों से भर जाएगा। मित्रों, अब जिंदगी में तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगा। किसी चीज के लिए तुम्हें पागलों की तरह भटकना नहीं पड़ेगा। जी हां दोस्तों, अब तुम्हारे कुंडली में जो ग्रह योग का निर्माण हुआ है, वह तुम्हारे आने वाले भविष्य के लिए सबसे सौभाग्यशाली होने वाला है। मित्रों, जिंदगी में आप लोग जो भी चाहते थे
तो अब आप वह सब कुछ पूरा करने वाले हो। जी हां दोस्तों, तुम्हारी जिंदगी की जो चाहत है, तुम अब वह चाहत को अपनी इन दोनों हाथों से पूरा करते हुए दिखाई दोगे। भगवान शनिदेव की कृपा अब तुम्हारे ऊपर इस तरह से बरसने वाली है कि तुम्हारा घर, परिवार से लेकर के हर क्षेत्र आपके लिए सबसे खास हो जाएगा। तुम्हारा घर परिवार स्वर्ग बन जाएगा। स्वर्ग की तरह आपको जिंदगी में अब खुशियां, सुख मिलने वाला है। परिवार में जो सबके चेहरे पर मायूसी छाया हुआ था, जिस चीज को लेकर टेंशन परेशान सभी लोग थे, तो आज आपकी वह सभी टेंशन परेशानी ही आपकी दूर हो जाएंगे। और जब हमारे जीवन की समस्या, चिंता दूर हो जाती है तो हमें जिंदगी में काफी खुशी मिलती है। हमारे चेहरे पर खुशियां देखने को मिलता है। और ठीक ऐसा ही कुछ अब आने वाले इन 2 दिनों के भीतर आपके साथ भी होने वाला है। आखिर भगवान ने आपकी प्रार्थना को सुन ही दिया। आखिर भगवान ने आपकी मन की मन्नत को पूरा कर ही दिया। दोस्तों, वह कहते हैं ना कि जब तक तुम्हारा वक्त और समय नहीं आएगा, तब तक तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि दोस्तों, तुम्हारे हाथ में क्या है? तुम तो इस जीवन में कुछ लेकर आए नहीं हो और ना ही कुछ लेकर जाओगे। खाली हाथ आए हो, खाली हाथ ही लौटकर चले जाओगे। जो भी है यही है और यही रहेगा। इसलिए जीवन को हर दिन, हर पल खुशियों के साथ जीना सीखो मित्रों। अगर आपको अपने अंदर विश्वास है, भरोसा है, तो जिंदगी में कभी भी घबराना नहीं दोस्तों। भगवान सबकी इच्छा को पूरा करता है और भगवान सबके जीवन का परीक्षा भी देता है। जो अपने परीक्षा में सफल हो जाता है, उनकी जिंदगी धन्य हो जाती है। और आज आप भी अपने जीवन में भगवान की परीक्षा में सफल हुए हैं। जिंदगी में जितने भी दुख थे, लेकिन आप अपने दुख से हर वक्त लड़े हैं। हर वक्त आप अपनी परेशानियों से लड़े हैं, कभी घबराए नहीं हैं। और आपकी इसी अच्छे भाव और गुण को देखकर भगवान शनिदेव जब के ऊपर बहुत खुश हो चुके हैं मित्रों। जिंदगी में आपने हमेशा लोगों की मदद किया है। हमेशा आप हर लोगों के साथ खड़े हैं। आपसे जहां तक होता है, आप लोगों की मदद करने में कभी पीछे नहीं रहते हैं। अपने जीवन में भूखे लोगों को पेट भी भरा है। आपके सामने कोई इंसान अगर कुछ मांगते भी हैं, तो आप उसे ना नहीं कहते हैं। आपसे जहां तक होता है, आप उसे कुछ ना कुछ जरूर देते हैं। और वह कहते हैं ना कि जो इंसान अगर तुम्हारे पास कुछ मांगने आए, अगर तुम उसे दे दोगे, तो भगवान शनिदेव जी से बहुत खुश होते हैं। अगर तुम किसी की थोड़ी सी भी जिंदगी में मदद कर दोगे, तो मित्रों, यह तुम्हारे एक पुण्य का सबसे बड़ा भागीदार भी बनेगा। इसलिए अगर जिंदगी में कभी मौका आए, तो कभी भी मदद करने में पीछे मत हटाना। दोस्त बता दे कि जीवन में तुम आए तो हो, लेकिन कुछ लेकर जाओगे नहीं। इसलिए तुम्हारे साथ तुम्हारा कर्म ही जाएगा, तुम्हारा पुण्य ही जाएगा। किसी दोस्तों, कभी जिंदगी में अपने धन दौलत पर, अपने बड़े होने पर घमंड नहीं करना मित्रों। आपसे जहां तक होता है, आप उसे मदद जरूर करना। भगवान तुम्हें जिंदगी में हमेशा खुश रखेगा। तुम्हारी हर जरूरत हमेशा पूरा होगा। तुम सोच भी नहीं पाओगे कि हमारा काम ऐसे अचानक से किस तरह से बन गया। इसलिए जीवन में वह कम करो जो भगवान की नजरों में आप अच्छे बनो। इंसान की नजरों में अच्छे बनने से कोई फायदा नहीं है। मित्र बता दे कि इंसान तो आपकी सुंदर चेहरा को देखकर आपसे खुश हो जाएंगे। आपकी धन ढोलक, आपके पैसों को देखकर आपसे खुश हो जाएंगे। आप उनके नजरों में अच्छा लगने लगेंगे। अगर आप 2 रुपया लोगों के साथ खर्च कर देंगे, तो आप उनके साथ, उनके नजरों में सबसे अच्छा व्यक्ति बन जाएंगे। चाहे तुम किस तरह से कम कर रहे हो, बड़ा काम कर रहे हो या फिर अच्छा काम कर रहे हो, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस अगर तुम उनके पीछे 2 रुपये खास कर दोगे, तो तुम उनके नजरों में सबसे अच्छे बन जाओगे। लेकिन दोस्तों, इंसान के नजरों में अच्छे बनने से कोई फायदा नहीं है। भगवान के नजरों में अच्छे बनो। और भगवान हमेशा नियत से भी व्यक्ति पर खुश होते हैं। भगवान इंसान की नियत को देखकर ही उनके चेहरे पर इंसान बसता है। बता दे कि ईश्वर नियत से खुश होता है। आपके धन दौलत से, रुपया से खुश नहीं होता है। इसलिए लिए अच्छी रखना। जिंदगी में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगा। मित्र, भगवान पर विश्वास रखते हैं तो कभी जिंदगी में अपने आप में हार नहीं मानना, क्योंकि भगवान तुम्हें एक न एक दिन जीत जरूर दिलाएगा। और बस समय तुम्हारे लिए आ गया है। इन 2 दिनों के भीतर जिंदगी में तुम जो भी करना चाहोगे, जहां भी मेहनत करोगे, जो भी काम को पूरा करने का प्रयास करोगे, हर काम तुम्हारा पूरा होगा। हर क्षेत्र में तुम आगे बढ़ोगे। नौकरी, बिजनेस, कारोबार, आर्थिक स्थिति,
सरकारी क्षेत्र में अन्य कोई भी जगह हो, आपको सभी क्षेत्रों में आज आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और आज आपका सभी काम भी बनने वाला है। वही दोस्तों, अगर आप लोग किसी नई चीज की खरीदारी के लिए काफी दिनों से अपने मन में इच्छा कर रहे थे, तो आपकी वह इच्छा भी आज पूरी होती हुई दिखाई देंगे। आप जिंदगी में जो जो चाहते थे, तुम्हें वह सब कुछ मिलने वाला है। बस हमेशा अपने लिए को अच्छा रखना, कभी अपने आप में घमंड अहंकार नहीं करना। तुम कितना भी बड़े बन जाओगे, लेकिन भगवान की नजरों में हमेशा छोटी ही रहोगी। इसलिए जीवन में कभी ऐसा मत सोचा बता दे कि आज तुम्हारा करियर भी प्रगति के रास्ते पर चलने वाली है। आज तुम्हें अपने करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। वही दोस्तों, जीवन में आप किसी भी इच्छा को अपने मन में काफी दिनों से लेते हुए आ रहे थे, तो आपकी इच्छा भी पूरा होगा। आप कहीं पर घूमने जाने का प्लानिंग करते थे, तो आपकी यह प्लानिंग भी आज सफल होती हुई नजर आएगी और आज आप ज्यादातर समस्याओं से निपट सकेंगे। आप सफल हो सकते हैं। पैसों की स्थिति पर गंभीरता से ध्यान देना होगा। किसी उलझी हुई स्थिति में बाकी लोगों से बातचीत करने से आपको उसका समाधान मिल सकता है। आपको पैसों के क्षेत्र में कुछ नए मौके मिलने के योग्य हैं। कोई भी काम सोच समझ कर ही करें। कुछ कारणों से पुरानी बातें आपको याद आ सकती हैं। देखिए दोस्तों, एक बहुत बुरा और शोक संदेश मिलने वाला है। जी हां, ये शोक संदेश आप लोगों को भी दो बड़े झटके अचानक से देंगे, जिनके कारण अब आंखों से आंसुओं की गंगा बह जाएगी। अपनी आंखों में आंसू नहीं रोक पाओगे, क्योंकि आपने इस जन्म में तो नहीं सोचा होगा कि हमारे जिंदगी में कभी ऐसा शोक संदेश भी आ सकता है और इतनी आश्चर्यजनक घटना भी हो सकता है। इसलिए मैं आपको दिल से कहता हूं कि जो गलतियां आपने किया वह तो हो गया, लेकिन अब मत करो। यह वीडियो को नजरअंदाज मत करना, वरना अब आपके दोनों हाथों में पछताने आने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। क्योंकि मानो या ना मानो, पर अब यह संदेश मामला को माहौल में बदलने वाला है और घटना में 4 चांद लगाने वाला है और आपका मुंह एवं आंखें दोनों देखते ही रह जाएंगे जब यह संदेश को आप आमने सामने देखोगे। एक प्रकार से कहे तो अब समय आ चुका है झटका लगने का। देखिए, मैं जानता हूं कि आप इतना नाराजगी में क्यों रहते हैं। आप इतना नाराज क्यों भगवान से रहते हैं और इतना नखरे भी क्यों दिखाते हैं। देखिए, आपने तो जिंदगी के जो मोड़ को चुना है वह खास तौर पर बहुत ही अच्छा है, लेकिन आपने कुछ इंसान को बेझिझक बहुत गलत चुन लिया है, जो हमेशा आपकी बुराई फैलाता है। देखिए, आपने तो उन्हें अपना मानकर उनसे सारी पर्सनल बातें शेयर करते हो और जो आप करना चाहते हो वह प्लानिंग ही बताते हो। आप उन पर पूरा यकीन करते हो कि यह कभी हमारे लिए गद्दार नहीं बनेगा, यहां तक कि यह हमेशा हमारे साथ रहेगा। लेकिन यह सोच जिस इंसान पर निर्भर है वह बहुत ही खराब है। आप जिस इंसान पर यकीन कर रहे हैं दोस्तों, वह यकीन करने के काबिल ही नहीं है, क्योंकि आपकी बातें सुन तो लेता है, परंतु हर जगह ढिंढोरा भी पीट देता है और कभी कभी आपको भी शक हुआ है। पर आप इन पर गौर उतना नहीं किए हैं, जिनके चलते वह हमेशा तुम्हें भोला भला ही समझता था और जो चाहता वह करता था। पर वो कहते हैं ना कि यह संसार में गलत करने वालों की असलियत ज्यादा देर तक छुप नहीं सकता है। उन्हें एक ना एक दिन सामने आना ही पड़ता है, और मान लो कि अब सामने आ ही गया है। बस कुछ देर की बात है। फिर दोस्तों, आप अपनी जिंदगी से वह लोगों को लात मार के भगाएंगे जो अक्सर आपके खिलाफ खड़ा रहता था। जी हां, लेकिन मैं जानता हूं कि इसे राशि के जो जातक होते हैं वह एक दूजे की तरह भगवान के जैसा होते हैं, और आप किसी के हाथ को छोड़ते नहीं हो, बल्कि किसी का हाथ पकड़कर इस दुनिया की नया को पार कर देते हो। आपने किसी को गिराना सीखा ही नहीं है, पर उठाना आपने सीखा है। और भगवान ने आज तक तुम्हें जो भी दिया है, जितना भी दिया है, उसी में आप बहुत ज्यादा खुश हैं, क्योंकि तुम्हें लालच करना दरअसल आता ही नहीं है। लालच के शब्द से ही दोस्तों आपको कई साल पहले नफरत हो चुका है, जिनके चलते आप लालच के भरोसे नहीं रहते हो, बल्कि आप अपने दम पर और अपनी काबिलियत पर हर चीज आप हासिल करते हैं, क्योंकि किसी का छीन कर अपना पेट भरना आपने सीखा ही नहीं है। और दोस्तों, वह कहावत को आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा कि ये जगत में जो लोग किसी को भूखे रखकर अपना पेट भरता है, तो दरअसल वह दुश्मन से भी खराब होता है, वह सिर्फ बेमतलबी होता है। और हमें ऐसे इंसान के साथ कभी कोई नाता रिश्ता भी नहीं रखना चाहिए, वरना वह हमसे तो हेल्प लगा, पर आने वाले दिनों में जब हम उनके सामने हेल्प मांगेंगे तो वह बढ़िया आसानी से हमें नकार देगा।
इसलिए अब आप लोगों को अपने मन मुताबिक सावधान रहना है। मैं जानता हूं कि बहुत इस राशि के जातक हमारे बात को सुनकर भी इग्नोर कर रहे होंगे, लेकिन मैं आपको सच कहता हूं कि दोस्तों, मेरा एक एक शब्द आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं जो बातें आपको बताता हूं वह भगवान के दरबार एवं कुंडली के पर्चा से निकलकर मिलता है, और अब इन अगले 24 घंटे के अंदर सच में बवाल मचाने वाला है। क्योंकि जब अचानक से हमें कोई शोक संदेश मिल जाए तो फिर हम तो पहले घबरा जाते हैं। हमारा मन डर जाता है कि आखिर अब क्या होगा, यह शोक संदेश अब हमारी जिंदगी में क्या अनर्थ करेगा। लेकिन अब तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ कहने की बात है कि शोक संदेश है, पर इनकी सच्चाई यही है कि आपके लिए शानदार खुशखबरी आया है, और यह खुशखबरी तुम्हें इतना खुश करेगा जो खुशी आपके लिए इस जिंदगी का एक यादगार भी बन जाएगा। क्योंकि शायद हमें लगता है कि आपको यह खुशखबरी मिलना भी जरूरी था, आपका हाथ हमेशा खाली ही रहता था, पर अब आपके दोनों हाथों में खुशियां ही खुशियां भरने वाला है। बस आप लोग मेहरबानी करके सिर्फ एक बार यह वीडियो को देख लेना है और इनकी हर शब्द इस्तेमाल करना है। मैं इतना तो गारंटी के साथ लिख कर देता हूं कि मैं कभी आपको नुकसान करवाने नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा काम तो यही है कि आपके किस्मत का पूरी तरह से रक्षा करना और समय पर आपको संदेश भी पहुंचाना। और इन सभी मेहनत के लिए अगर आपका मन चाहता है, आप हमें धन मत दो, बस अपने प्यारे हाथों से इस वीडियो को जल्दी से एक लाइक प्रदान कर दो, और नीचे कमेंट सेक्शन है, वहां पर जाकर के जय मैया धन की देवी लक्ष्मी जी का जय जयकार पूरे 3 बार लगा दो। इनसे धन की कभी कमी नहीं होगा। साथ ही साथ अगर इस YouTube चैनल पर भी आप पहली बार आए हैं तो देर किस बात की, चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करें और कुलदेवी देवताओं से जुड़ जाए, ताकि हर गुड न्यूज सबसे पहले आपको मिले। आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं कुछ शानदार विचारों से। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, क्या आप जानते हैं, इस संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी स्वार्थ से ही जुड़ा रहता है। यह कड़वा सत्य है। हम सभी एक दूसरे से किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं, लेकिन जब बात सच्चे रिश्तों की आती है तो अक्सर हमें यह महसूस होता है कि हमारे आसपास कोई ऐसा नहीं है जो वास्तव में हमारे लिए सच्चा हो। जिस तरह कौवा कोयल की आवाज को दबा तो सकता है, मगर खुद की आवाज को मधुर नहीं बन सकता, की तरह निंदा करने वाला व्यक्ति सज्जन व्यक्ति को बदनाम तो कर सकता है, मगर खुद सज्जन नहीं बन सकता। किसी की बुराई तलाश करने वाले इंसान की मिसाल उसे मक्खी की तरह है, जो सारे खूबसूरत जिस्म को छोड़कर केवल जख्म पर ही बैठी है। धन का घमंड 2 ही लोगों को होता है, एक जिसे खानदानी जायदाद मिली हो, और दूसरा जिसने धोखे से पैसा कमाया हो। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है कि जीवन में सच्ची खुशी और संतोष अपने भीतर से आना चाहिए। जब हम दूसरों पर निर्भर रहते हैं तो हम खुद को कमजोर बना लेते हैं। इसलिए खुद पर विश्वास करें और अपनी ताकत को पहचानें। इस संसार में जो भी हो रहा है वह हमारे कर्मों का फल है। अगर आप दूसरों से उम्मीदें रखते हैं तो आप खुद को निराश कर रहे हैं। असली शक्ति तब आती है जब आप अपने भीतर की ऊर्जा को पहचानते हैं और उसे सकारात्मक दिशा में लगाते हैं। मंदिर की सीढ़ियों को हम इसलिए प्रणाम करते हैं क्योंकि वे स्वयं स्थिर रहकर न केवल दूसरों को ऊपर उठती है, बल्कि भगवान के दर्शन करने में भी सहायक होती है। ऐसे लोग वंदनीय हैं जो दूसरों को भी ताकत देते हैं। उसकी जरूरत तभी होती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफी है। जी हां दोस्तों, इसलिए जीवन में लोगों के साथ प्रेम रखो, घृणा मत रखो मित्रों। अधिकतर लोगों का काम प्रेम से ही बनता है। अगर तुम दूसरों के प्रति घृणा करोगे या फिर गलत विचार सोच रखोगे तो लोग तुम्हारी मदद करने के बदले मित्रों तुम्हारे जीवन को और संघर्ष के रास्ते पर चलते हुए नजर आएंगे। इसलिए हमेशा प्रेम की भावना रखो। हमेशा प्रेम की बातें ही आपके लिए जीवन में एक नया मार्गदर्शन भी बनेगा। दोस्तों, जिंदगी में अगर लोगों के साथ प्रेम रखोगे तो लोग तुम्हारे ऊपर जान दे सकता है, वहीं अगर घृणा रखोगे तो लोग तुम्हारी शक्ल तक नहीं दिखेगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी के यह छोटी सी बातों को ध्यान में जरूर रखिएगा। ये छोटी सी बातें आपके लिए आने वाले भविष्य के लिए सबसे बड़ी हो सकता है, तो बात को इग्नोर बिल्कुल नहीं कीजिएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले 24 घंटे के बारे में, कि आखिर वह कौन से शोक संदेश आपको मिलने वाला है कि सुनकर आपकी आंखों से आंसू निकलने लगेंगे। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आने वाले इन 24 घंटे के भीतर
मां लक्ष्मी जी की कृपा से आपकी जिंदगी में अचानक से खुशियों का सबसे बड़ा पत्र आपको मिलेगा और यह पत्र तुम्हारे लिए जीवन का सबसे अनमोल पत्र होगा। बता दें कि इस वक्त आपकी जीवन में आपको कोई सबसे बड़ी कामयाबी अचानक से मिलेगी। अचानक से कुछ बड़े आप लोग सफलता को प्राप्त करोगे और जो आपके पास किसी काल के जरिया आएगा, जिन्हें सुनकर आपकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहेगा। आप लोग खुशी से उछल उछल कर नाचे लगोगे, आंखों से आंसू निकलने लगेगा, या खुशियां सच में आपको हैरान कर देंगे। मित्रों, आपके जीवन में जिसमें कभी उम्मीद नहीं था, अचानक से वहां से उम्मीद की एक नई किरण जगती हुए दिखाई देंगे। और जब हमारे जिंदगी में अचानक से हमारे लिए कोई उम्मीद का एक नया किरण जागता है, हमारे जीवन में अचानक से हमारे कोई खुशियां आ जाता है, तो हमें अंदर से रहा नहीं जाता है और हम खुशी से नाचने लग जाते हैं। और ऐसे ही कुछ अब आपके साथ होने वाले हैं। आज मित्रों, बड़ी कामयाबी तुम्हारे हाथ लगने वाली है, जो तुम्हारे जीवन का एक सबसे बड़ा आयु कहा जाए तो हिस्सा होने वाला है। जी हां दोस्तों, आज माता लक्ष्मी जी तुम्हारे जीवन के दुखों के आंसू को दूर करने वाले हैं। जिंदगी में आप लोग बहुत रो लिए हैं, बहुत तकलीफ को देख लिए हैं, लेकिन अब रोना धोना बंद कर दो, क्योंकि खुशियों का समय आ गया है। आप लोग अब से अपनी जिंदगी में केवल आगे बढ़ते हुए देखोगे। जितना ही आप लोग जीवन में पीछे रहते थे, जितना ही आप लोग अपनी जिंदगी में हर कामों से डरते थे, तो आपको अब जिंदगी में डर की जिंदगी नहीं जीना पड़ेगा। आपको अब से बिल्कुल भी परेशान नहीं होना पड़ेगा। मित्र, आपको अब जीवन में केवल आगे बढ़ने का मौका मिलने वाला है। तुम जीवन में आपसे हर काम में आगे बढ़ोगे, हर वह उन्नति और तरक्की को प्राप्त करने वाले हो जिनके लिए आप लोग हमेशा प्रयास करते हुए आ रहे थे। बता दे कि इस वक्त धन की देवी मां लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर है, तो ऐसे में आपके धन लाभ के क्षेत्र में बढ़ोतरी होने की काफी संकेत दिखाई दे रहे हैं। आपके जीवन में धन से जुड़ी समस्याओं का आज पूरी तरह से अंत हो जाएगा। आपको जीवन में धन से जुड़ी कभी समस्या थी, ये चीज आपको एहसास भी नहीं होने वाला है। जी हां दोस्तों, बता दे कि जिंदगी में आप लोग बहुत डरते थे। आपको हमेशा घबराहट होती थी कि आगे हमारे साथ अब क्या होगा, क्योंकि जब इंसान के जीवन में चारों तरफ से कुछ ना कुछ समस्या आती है, तो इंसान को धीरे धीरे और अधिक घबराहट होने लगते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अब हमारे साथ इससे बड़ा होगा या क्या होगा, या हमारे जीवन में कभी हमारे लिए कुछ नया समय भी आएगा या नहीं आएगा। लोग अपनी जिंदगी में ऐसे ही कुछ छोटे छोटे बातों को लेकर घबराने लगते हैं, अंदर सेवा बहुत रोने लगते हैं। और आप भी जिंदगी में ऐसा बहुत रोया है, लेकिन अब आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि मां लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर है। तो आपको अब जीवन में केवल खुशियां मिलेगा और जीवन में आप केवल आगे बढ़ेंगे, हर काम को पूरा करेंगे। हर क्षेत्र में आपको आज आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। कैरियर, बिजनेस, व्यापार से लेकर के जीवन के हर क्षेत्र में बस आप सभी को इस वक्त आपको अपने जिंदगी में, अपने किसी भी चीज में, किसी भी कार्य में, किसी भी क्षेत्र में आपको दोस्तों लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करना है, वरना दोस्तों लापरवाही से आपके सारे काम बिगड़ सकते हैं। किसी मित्र के घर आना जाना हो सकता है दोस्तों, जी हां, किसी मित्र के या किसी रिश्तेदार के घर आपका आना जाना हो सकता है और उसके दौरान कोई बहस हो सकती है, कोई रिश्तों में खटास आ सकती है, जिसके चलते दोस्तों आपका मूड खराब हो जाएगा। आने वाले कुछ दिनों तक आपका दिमाग दोस्तों केवल उसी चीज में उलझा हुआ रहेगा। रिश्ते खराब हो सकते हैं, व्यवहार खराब हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कुछ दिनों के लिए किसी से मिलना जुलना थोड़ा सा काम कर दीजिए। अगर जरूरी है तो अपने जुबान पर थोड़ा सा लगाम लगाइए तो बेहतर रहेगा। दोस्तों, अगर कोई कुछ बोल देता है तो कुछ बात को अपने दिमाग पर मत लगाइए। आपको मैं बता दूं कि छोटी मोटी परेशानियां तो आती रहेगी, आपके काम धंधे में छोटी मोटी परेशानियां आती रहेंगी। फिर चाहे बिजनेस हो या नौकरी, दोनों ही जगह छोटी मोटी रुकावट आएगी, क्योंकि जब मंगल दोस्तों परेशान करता है तो वह छोटा मोटा तो परेशानियां देता है, लेकिन खुशियां बड़ी देता है। क्योंकि दोस्तों कोई आपको ग्रह, कोई शक्ति, भगवान आपको जीवन में आगे बढ़ा रहे हैं तो वह बढ़ाएंगे, लेकिन मार्ग में थोड़े से कांटे जरूर पीछे, क्योंकि वह देखते हैं कि यह उसे लायक है भी या नहीं। क्योंकि आपको थाली में परोस के तो सब मिल जाएगा, लेकिन दोस्तों संघर्ष तो थोड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि उसे चीज को संभालने के लायक, उसे चीज को दोस्तों कमाने के लायक अगर हो तो आप आसानी से कर पाओगे। इसलिए छोटी मोटी परेशानियां आएगी, लेकिन घबराना मत, यह परेशानी जल्दी ही दूर भी हो जाएगी।
आपको मैं बता दूं कि अगर किसी के साथ मिलकर यानी कि पार्टनरशिप में कोई कार्य कर रहे हो तो थोड़ा सा सावधान हो जाना, क्योंकि दोस्तों पार्टनरशिप में लड़ाई झगड़ा धोखाधड़ी होने के योग्य है। अगर कोई सरकारी कार्य है तो दोस्तों उसमें थोड़ा सा आपको सावधान रहने की जरूरत है। सरकारी कोई भी मामला हो, कोई भी काम हो, किसी भी कर्मचारी के साथ बहस में ना उलझे, वरना आपकी रुकावट आ सकती है, आपके काम में दोस्त में बाधा आ सकती है। इसीलिए कोई भी सरकारी कार्य हो तो उसमें थोड़ा सा नरम रहेगा दोस्तों। आपकी आदत है दोस्तों की जीवन में चाहे छोटा मोटा कोई रुकावट आ जाए, यह जीवन में कोई छोटी मोटी समस्या आ जाए तो आप बहुत जल्दी अपने गुस्से पर आ जाते हैं। आप अपने गुस्से पर, अपने चिड़चिड़ा पर काबू नहीं कर पाते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए दोस्तों। अपने गुस्से पर थोड़ा सा काबू रखना सीखना पड़ेगा, क्योंकि बार बार आप लोग यही गलत करवाइए के कारण, अपने गुस्से के कारण आप जीवन में हर बार कोई ना कोई मुसीबत में फंस जाते हैं। हर बार तुम्हें जिंदगी में नुकसान ही होता है और जो आगे चलकर तुम्हें पछताना भी पड़ता है। इसलिए आने वाले इन 24 घंटे के भीतर आप सभी को इस बात का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। मित्रों, हर चीज में आपको गुस्से पर कंट्रोल करना है और शांत मन आपको रखने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि कभी कभी हम जीवन में शांत होकर बड़े से बड़े मुसीबत के पत्थर को तोड़ देते हैं, वह हमारे जिंदगी से दूर भी हो जाता है। इसलिए आने वाले इन 24 घंटे के भीतर मित्रों तुम्हें जिंदगी में शांत रहना ही तुम्हारे लिए सबसे उचित रहेगा, नहीं तो आगे चलकर समस्या आपको ही झेलनी पड़ सकती है। क्योंकि कभी कभी हम अपनी जिंदगी में अपनी ही जिंदगी की खुशियों को अपने ही हाथों से हम मिटा लेते हैं। इसलिए आप सभी को इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। नहीं तो अगर आज आप लोग हमारे इस बात को इग्नोर करके जीवन में छोटी छोटी गलतियां करोगे, तुम्हें बताना चाहूंगा, क्या आपको आने वाले भविष्य में पछताने के सिवाय कुछ नहीं बचेगा। क्योंकि कुछ गलतियां हमें जिंदगी में आगे चलकर खुशियां नहीं बल्कि हमें पछताने की सिवाय कुछ भी नहीं देता है। और जब हमें उसे गलती का एहसास बाद में होता है तो हमारे लिए और चिंता का कारण बन जाता है। इसलिए आगे चलकर जो गलतियां तुम्हारे जीवन में तुम्हारे लिए एक चिंता का कारण बने, तो ऐसी गलती नहीं तुम्हें जीवन में बिल्कुल भूल से नहीं करना चाहिए। दोस्तों, वह कहते हैं ना कि जब चिड़िया दाना झुक गई तो फिर बाद में पछताने से क्या फायदा है। इसलिए आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, और वही इन 24 घंटे के भीतर आपको लोगों के साथ किस तरह से बात करनी है, इसका पूर्ण ख्याल रखना होगा। कौन बड़े हैं तो बड़ों के साथ किस तरह से बात करने हैं, कौन छोटे हैं तो छोटे के साथ किस तरह से बात करनी है, यह चीज तुम्हें जानना बहुत जरूरी है। और आपको इस बात का अभिषेक ध्यान रखना होगा, इस समय सब